दोस्तों नमस्कार। बाल विकास संविदा शिक्षक वर्ग 3 में आज हम बाल विकास के बारे में भाषाई विकास की भाषा का विकास जो है बच्चा कैसे सीखता है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। ये मानसिक योग्यता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा का तात्पर्य होता है कि सांकेतिक भाषा जिसके माध्यम से बच्चा जो है अपने भावों को, अपने मन के विचारों को समझता है और दूसरे के भावों को समझता है, उसको अपन भाषा विकास कहते हैं। अब भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति शामिल है। भाषाई योग्यता एक कौशल है। ये एक कौशल कहलाता है भाषा की योग्यता, जिसे अर्जित किया जाता है। इस कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे बच्चे को सिखाया जाता है मम्मी पापा, भाई बहन, नाम लेना, चाचा चाची या अन्य नाम। धीरे धीरे भाषाई कौशल बच्चा सुन करके, अनुकरण करके उसको बोलने लगता है, सीखने लगता है। यही भाषा का विकास उसके जीवन में धीरे धीरे से भाषा सीखने का विकास क्रम शुरू हो जाता है। अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग में इसमें विशेष भूमिका निभाती है। यह विकास बालक में धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में होता है। तो जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को किसी शब्द की जानकारी नहीं होती। जब बच्चा 8 माह तक हो जाता है तो उसको कोई भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन 9 से 12 माह के बीच का बच्चा 3 या 4 शब्दों को समझने लगता है। जब 1.5 वर्ष के भीतर उसे 10 से 12 शब्दों की जानकारी हो जाती है। जब 2 वर्ष का होता है बच्चा 2 वर्ष की आयु तक उसे 200 से अधिक शब्दों की जानकारी हो जाती है और 3 वर्ष के भीतर ही बालक लगभग 1000 शब्दों को समझने लगता है 3 वर्ष के अंदर। इसी तरह उसमें भाषाई विकास होते रहते हैं। 16 वर्ष की आयु तक वह बालक लगभग 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है। भाषाई विकास की प्रक्रिया में लिखने एवं पढ़ने का भी ज्ञान उसमें धीरे धीरे हो जाता है। बाल्यावस्था में धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ता है एवं लिखता है। इसके बाद इसके इन कौशल में गति आती जाती है। शिक्षकों को भाषा के विकास की प्रक्रिया का सही ज्ञान होना इसलिए अनिवार्य है। यदि भाषा का सही ज्ञान होगा तो ही बच्चा स्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना और तीव्र स्पष्टता आदि का समाधान कर सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। सामाजिक विकास बालक के जीवन में कैसे होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बहुत अच्छा पॉइंट है सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है। वृद्धि एवं विकास के अन्य पहलुओं की तरह ही सामाजिक गुण भी बच्चे में धीरे धीरे पनपते हैं। इन गुणों में विकास की प्रक्रिया बच्चे के सामाजिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का कार्य संपन्न करती है। सामाजिक विकास अथवा सामाजिकरण के नाम से भी जानी जाती है। सामाजिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ होता है अपने साथ एवं दूसरों के साथ भली भांति समायोजन करने की योग्यता। सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों, परंपराओं अनुकूल आचरण करने में पूरी सहायता करती है। शारीरिक ढांचा, स्वास्थ्य, बुद्धि, संवेगात्मक विकास, परिवार, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण इत्यादि व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करते रहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। सांवेगिक विकास। संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता रहता है।
संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही प्रभावित नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास के दृष्टिकोण से बालक के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास का पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। बालकों को शिक्षकों का पर्याप्त सहयोग एवं स्नेह मिलना उनके व्यक्तित्व के विकास के दृष्टिकोण से आवश्यक है। इसी प्रकार यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक ने स्वाभिमान को कभी ठेस ना पहुंचे। बालक के स्वाभिमान को कभी ठेस ना पहुंचे। आगे चलते हैं दोस्तों। मनोगत्यात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियां, क्षमताएं तथा योग्यताएं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, बैठना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है, लेकिन वो धीरे धीरे सीखते जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। क्रियात्मक विकास बालक के शारीरिक विकास, स्वस्थ रहने, स्वावलंबी होने एवं उचित मानसिक विकास में सहायक होता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। अब चलिए दोस्तों अपन चलते हैं क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। शिक्षकों को बहुत आवश्यक है क्रियात्मक विकास का ज्ञान होना। इसी ज्ञान के आधार पर ही बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। क्रियात्मक विकास के ज्ञान से शिक्षकों को यह भी पता चलता है कि किस आयु विशेष या अवस्था में बालक में किस प्रकार के कौशलों की योग्यता अर्जित करने की योग्यता होती है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता हो गया। दोस्तों नमस्ते, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।